नहमदुहु व नस्तईनु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी बाकी रखी, हमारे जिस्म में सांसें बाकी हैं, ताकि हमें मौका मिल रहा है हर एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा जो हमें मिल रहा है अभी भी, वो अल्लाह की तरफ से रहमत है। क्यों? क्योंकि तौबा करने का वक्त मिल रहा है, नेक अमल करने का वक्त मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र करने का वक्त मिल रहा है, जिक्र करने का, इबादत, यानी जिस मकसद से हमें यहाँ भेजा गया उस मकसद में हमें बोनस टाइम मिल रहा है। सुभान अल्लाह से हर एक पल जो हमें मिल रहा है ये हमारे लिए फायदेमंद है। हमारे दरमियान बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद आज हमारे दरमियान नहीं है, उनका वक्त मुकम्मल हो गया, उनकी कमाई का, उनका जो मकसद था वो यहाँ मुकम्मल हुआ, अब वो उसके आगे की सफर की तरफ बढ़ गए। अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, मोहलत दी है, ताकि हम और बेहतर कर सके, गुनाहों से बचना है और नेक अमाल करते जाना है इंशाअल्लाह से। आज जिस शख्सियत का जिक्र हम करने वाले हैं वो है हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि नाम से पहचान आ रही है ना, माशाअल्लाह से हम हर सहाबा का नाम शायद नहीं जानते, कुछ चंद सहाबाओं के नामों को हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हमें याद रहते हैं, जैसे अबू तालिब का जो नाम आ जाता है वो हमें याद रहता है। सुभान अल्लाह। तो इनके बारे में आता है हजरत जाफर और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दोनों इनके बेटे हैं। तो हजरत जाफर इब्न अली तालिब जो है वो कैसे दीन पर आए, उनका दीन में क्या हिस्सा था, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो तमाम बातें हम इंशाअल्लाह जानेंगे। वहां का माहौल कैसा था, कैसे हाल में लोग रहते थे, ईमान किस हाल में लाया गया, तकलीफ परेशानी में क्या किया गया, हिजरत का वाकया, हर चीज। लेकिन इसी के साथ साथ हर सहाबा की कुछ है ना, कुछ एक ऐसा सिग्निफिकेंस, एक ऐसा कुछ एक जिंदगी का हिस्सा होता है जो उनके साथ जुड़ता है, जैसे इससे पहले हमारा गुजर चुका है ना। तो आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि अगर हमसे सवाल हो दीन के बारे में तो हम क्या कहें। अगर मुझसे कोई कहे, इस्लाम में जब हम थे अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन दीन का इल्म कम था, लोग पूछते भाई अल्लाह के बारे में बताओ, तो हम कहते अल्लाह रब है ना, इतना ही हम कह पाते। अच्छा इस्लाम क्या है, हमारा मजहब है, यानी हम ज्यादा बता नहीं पाते थे, समझा नहीं पाते थे। अपना पूछे कि कोई गैर पूछे, अब कुरान से जुड़कर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मजलिसों में आके हम बहुत कुछ सीख पाए हैं, हमने समझा है इस बात को, हम अपने अल्लाह को पहचानने लगे हैं, दीन को पहचानने लगे। तो अब कोई मुझसे पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली इंशाल्लाह बता सकते हैं। लेकिन किस तरीके से बताना है, क्या हाल में, किस है ना, कितने खूबसूरत अंदाज से बयां करना है, वो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। क्योंकि एक ऐसा वाकया आया था जहां दीन के बारे में सवाल किया गया, और हजरत जाफर तआला अन्हु को अल्लाह ने वो मौका दिया था कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस अंदाजे बयान में बता, देखो अरबी में है, अब हम अरबी जबान नहीं जानते, ठीक है, अब मैं और आप जो है अपनी उर्दू में भी जब उसका तर्जुमा आ जाता है तो बड़े खूबसूरत अंदाज में आता है। लेकिन जैसे कि आप मेरी जबान जानते हो, उर्दू मेरी जबान नहीं है, मैं उतना नहीं बेहतर तरीके से बोल पाती, मैं इसको अपनी आम जबान में बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन मकसद क्या है, सीखना कि दीन का तारुफ हम दूसरों से कैसे कराएं इंशाअल्लाह। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम आते हैं। हमें पता है मक्का में कुरैश जो थे वो बहुत, उनका जो है रुतबा मकाम ऊंचा था दुनियाई एतबार से, ठीक है, कबीलों में सरदारों का, और खास करके बनु हाशिम का कबीला था जिनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाकी खानदान वाले आते, उनका भी एक मकाम और मर्तबा बुलंद था। लेकिन वक्त एक ऐसा चला कि जहां सबकी हालत कमजोर थी, फाइनेंशियल स्टेटस ले लीजिए, माली तौर पर हो गया, है ना। तो वैसे ही आता है कि इतने बेहतरीन मकाम और मर्तबे में रहने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो थे वो बहुत ही गरीब थे, यानी बहुत ही कम, माली तौर पर उनके बारे में आता है कमजोरी थी, ठीक है, बहुत कम थे। अब खानदान बड़ा था माशाल्लाह, घर बड़ा था,
ठीक है, इतना नहीं था कि सबको अच्छे से, है ना, सबकी जरूरतें पूरी कर सके। अब हम बोलेंगे भाई बड़े खानदान वाले, बड़े कबीलों वाले, तो ये कैसे हो सकता है? हमें तो लगता है बड़ा खानदान, बड़ा रुतबा, बड़ा मकाम, मतलब भाई मालदारी वालों को ही हम ये समझते हैं। लेकिन अगर मैं मिसाल दूं, क्योंकि पता नहीं क्यों जब भी ऐसी कोई बात आती है तो मैं, क्योंकि मैं अगर आपको किसी और की फैमिली या खानदानों का बताऊंगी तो हमें शायद नहीं समझ में आएगा। जिस चीज से हम और आप गुजरे हम आसानी से पहचान पाते हैं। कोविड के टाइम पे ही ले लीजिए, है ना, सबका हाल, सबकी तकलीफें थी, कितनी बार तो ये हाल था, पैसे हैं बैंकों में, पैसे जाके निकाल नहीं सकते, या निकाल कर ला रहे तो सामान नहीं खरीद सकते, है ना, बाजार नहीं लग रहे थे आमतौर पर, या कहीं है तो कीमतें ज्यादा हो गई थी। कितने तो ऐसे भी वाकयात हमने सुने कि लखपति लोग थे लेकिन अपने खानदान वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए सहूलतें नहीं कर पाए। तो ये क्या होता है कि हाँ बेशक मकाम मर्तबा था, लेकिन सबकी सोशल स्टैंडिंग जो हम कहते हैं, या अपना जो निजी जिंदगी होती है वो फर्क होती है। किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। अब इस हाल में क्या हुआ वो हम जानेंगे। अब जैसे कि हम समझ गए कि बहुत हालत खराब थी, कहत साली का दौर आया था। कहत साली कहते हैं सूखे को, ड्रॉट को कहते हैं, यानी सूखा पड़ गया, बिल्कुल कहीं से कोई सहूलत नहीं। और ज्यादातर जो कुछ भी, अब कहे चले हम बोलेंगे वहां पर अरब में तो सूखा ही है, वहां कौन सी नदियां हैं या तालाब है, नहीं। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी होता था ना, वो ऐसा सूखा पड़ा कि बिल्कुल, यानी जो थोड़े बहुत वहां पर झाड़ या पौधे थे, खजूर वगैरह के ले लीजिए, उनमें नुकसान होने लगे। जानवर जो है सूखे की वजह से, पानी की कमी की वजह से और मौसम की तब्दीली की वजह से क्या होने लगे, मर गए। यानी नुकसान पर नुकसान बहुत ज्यादा था। और इसी वक्त पे जो है आता है कि बहुत वो लोग जो है ना, और जद्दोजहद कर रहे थे रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह से, इतना कि उस वक्त लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जो मुर्दार होते थे या हड्डियां होते थे, ऐसा कुछ भी होता था ना, उसमें से सरवाइव करते थे, उन चीजों को, रिस्क का इंतजाम करते थे। अब यही वो वक्त था अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये नबूवत से पहले का है, ठीक है, नबूवत की बात करें, नबूवत से पहले का दौर चल रहा है। यहाँ पर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा, माशाल्लाह हजरत अब्बास तआला अन्हु के बारे में हमने किया है सहाबा से, उनके दरमियान बातचीत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपके भाई अबू तालिब जो है उनका बड़ा खानदान है, बड़ी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह से, उनके पास जाते हैं और कुछ जिम्मेदारियां हम आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि उनकी जो हालत थी वो बड़ी कमजोर थी, है ना, फैमिली है, बच्चे हैं, तो अगर आप और मैं मिलकर कुछ उनकी जिम्मेदारियां बांट ले, तो हो सकता है उनके लिए आसानी हो। अब पहली बात तो यहीं से सबक शुरू हो रहा है हमारे लिए। ये वाकया सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रही हूँ। कितनी बार होता है कि हम माशाल्लाह अच्छे हैं, ठीक है, हो सकता है हमारे कोई अपने बड़ी हालत खराब है, हम बोलते भाई वो उनका तकदीर, ये हमारा तकदीर नहीं। अगर हम किसी की तकलीफ को, किसी परेशानी को, किसी की जिम्मेदारियों को किस कुछ हद तक कम कर सकते हैं तो जरूर करने की कोशिश, है ना। उन्होंने कहा कि चलो जाते हैं, थोड़ा बात करते हैं, कुछ जिम्मेदारियां उनकी अगर हम कर सकते हैं तो हम करते हैं। और बात ये तय की गई, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, उनके जो बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, एक बेटे को आप ले लीजिए, एक बेटे को मैं, यहाँ पे गोद लेने की बात नहीं हो रही है, जिम्मेदारी किफालत की बात हो रही है, ठीक है, किफालत की बात हो रही है, क्योंकि एक ही घर में अगर बच्चे ज्यादा हो तो होता है ना, रिस्क का इंतजाम करने का, इल्म का, आज तो हमारा है। आज नौजुबिल्ला जो कम बच्चे हो रहे हो किस वजह से, क्योंकि लोगों को टेंशन ये है कि पालेंगे कैसे, भूल जाते हैं पालने वाला अल्लाह है ना। लेकिन हाँ फिक्र होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई क्या किया जाए। अगर हम उनसे पूछ लेते हैं उनके बेटों के हिसाब से, तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि आप क्या कहते हो, क्या 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 सही तरीका है, क्या होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो दोनों जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो है हजरत अबू तालिब के घर पर गए और उनसे कहा कि हम देख रहे हैं कि आप पर जो है बहुत, मतलब हालत आपकी कैसी है, हम जान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ हम आपका साथ इसमें दे दें, कुछ हल्का करने की कोशिश करें। और उन्होंने फिर अपनी बात सामने रख दी कि भाई ऐसा, ऐसी बात हमने सोची है कि आपके बेटों में से हम एक एक बेटे को लेके अपने पास, मैंने कहा रिपीट कर दूं, गोद लेने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किफालत की बात हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, हजरत अब्बास तआला अन्हु अपने भाई से कहते कि अगर आप इजाजत दो तो आपका जो बेटा है अकील नाम उनका जिक्र आता है, ठीक है, आपके जो बड़े बेटों में से एक थे और हजरत अली से बड़े थे ये, ठीक है, तो वो उस बेटे को मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है,
اور حضرت علی جو تھے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چھوٹے تھے حضرت علی. تو الحمدللہ الحمدللہ حضرت جو ابو طالب کا ذکر آتا ہے کہ وہ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ایک بیٹا حضرت عباس کی طرف عقیل جو ہے ان کی طرف دے دیں گے تو میں اس حساب سے کروں گا. الحمدللہ. لیکن کیسا ہوا وہاں پر، ایک منٹ. آپ میوٹ الحمدللہ. کر دیجیے. ہاں 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 میرا میوٹ ہو، پتہ نہیں کال کا آ رہا تھا تو پھر وہ کٹ کر رہی ہوں تو دوبارہ سے آ رہا تھا. الحمدللہ تو امید کر کے کلیئر کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ عقیل کے حساب سے اگر آپ مجھے دے دیں تو میں اس کو رکھ کے اپنے حساب سے جو بھی کرنا ہے وہ کر لیتا ہوں. لیکن پھر طے کیا کیا گیا الحمدللہ کہ حضرت علی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور حضرت عباس کے پاس جعفر جو ہے وہ ان کے گھرانے میں آ جائے گے. الحمدللہ. تو ان کے کئی بیٹے تھے ماشاءاللہ، اس میں ذکر آتا ہے، اور ناموں کے حساب سے تھوڑا بہت اوپر، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا سب کے ناموں میں تبدیلیاں بھی آگے چل کر آئی ہیں. کسی کا نام پہلے کچھ تھا، پھر بعد میں بیٹوں کے نام سے جانے گئے، کبھی کسی اور نام سے، الحمدللہ سے، ہے نا. تو ماشاء اللہ سے تو آتا ہے حضرت جعفر تعالیٰ عنہ کی کو کس کے پاس گئے، حضرت عباس کے پاس، اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سبحان اللہ. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام بھی ہم کر سکتے، کوشش کر سکتے. آج میرے خیال پہلے مجھے یاد ہے پہلے کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، یتیم بچے ہوتے تھے یا جن کے ماں باپ مالی طور پر کمزور ہے، پرورش میں تکلیف ہے، تو جو گھر والے ہوتے تھے، خاندان والے جن کے پاس ہے ماشاءاللہ وہ کفالت کر سکتے ہیں، تو وہ لا کر رکھ لیتے تھے ایک عمر تک. ٹھیک ہے، ایک عمر تک لا لیتے تھے تاکہ ہم ذمہ داری اٹھا لیں. پھر جب جان جوان ہو جاتے تو ان کو ان کے گھر والوں کی طرف ہے نا بھیج دیا کرتے کہ چلو الحمدللہ اب بچہ جو ہے سمجھدار ہو گیا ہے نا، اب خود محنتیں کر سکتا ہے، تو ایسا بھیج دیا کرتے تھے. الحمدللہ. تو یہ بات ہو گئی وہاں پر ماشاءاللہ. اور آتا ہے حضرت جعفر تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی الگ ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ان کا نور، ان کی پہچان وغیرہ سب، لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے نا خاندان میں آپس میں تھوڑا ہم ملتے جلتے، ہم بولتے ہیں نا بھائی اپنے چچا زاد بھائی کی دونوں کزن سمجھ میں آتے ہیں، تھوڑا چہرہ یا نا جسم سے تھوڑے ملتے جلتے ہیں. پھر اور کوئی ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ان میں ملتے جلتے ہیں. تو ایسا بتاتے ہیں کہ حضرت جعفر تعالیٰ عنہ بھی جو تھے وہ کچھ کچھ حد تک مطلب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظر آتے تھے، ریسمبلنس تھا ہلکا سا، چچا زاد بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آنا نارمل بات ہے الحمدللہ سے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور بتایا جاتا ہے ہاشم قبیلے سے تین ایسے کچھ لوگ تھے ماشاء اللہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے. کچھ نام آتے ہیں لیکن جب ان کا ذکر کبھی آئے تب انشاءاللہ میں کروں گا. ابھی حضرت جعفر تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، اس کے لیے میں بتا رہی ہوں. اب یہاں پر ویسے ہی ہوا، حضرت جعفر ابن ابی طالب تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے چچا العباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہے نا الحمدللہ. ان کی شادی جو ہے، ان کا نکاح جو ہے اسما بنت امیس سے ہوا. وہ کون ہے اسما بنت امیس الحمدللہ سے؟ تو یہ بہن ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی. اور کون ہے وہ؟ ابھی ان کی بیوی ہوئی نہیں، ازواج ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چل کر ان کی بیوی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن پہچان بتا رہی ہوں کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن جو تھی اسما، ان کا نکاح حضرت جعفر تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا الحمدللہ سے. اور شادی کے بعد جو ہے جعفر تعالیٰ عنہ اپنا خود رہنے لگے. ایک عمر تک چچا کے پاس رہے، الحمدللہ پرورش ہوئی. اس کے بعد شادی ہونے کے بعد وہ اپنا خود رہنے لگے. وہ اور ان کی بیوی ان چند لوگوں میں سے تھی جو اول وقت میں ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان صحاباؤں میں شمار ہوتے ہیں جو اول دور پر ہے نا سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے. جو اور ان کے بارے میں تو خاص طور پر آتا ہے کہ یہ وہی صحابہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لے آئے. ہم سب کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت عطا کی گئی تو ہم نے نام جانے کون پہلے بچے، کون غلام، کون عورت، کون مرد، کون، تو حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. اور بعد میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فوراً پھر آگے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور کچھ صحابہ فوراً ایمان لے آئے. تو اس میں سے حضرت جعفر تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. بہت کم عمر میں ہی تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں نکاح سبحان اللہ بہت جلدی عمر میں ہو جاتا تھا. یعنی ایسا نہیں کہ بھائی عمر کو پہنچ گئے میچورٹی آ گئی، نہیں.
कम उम्र के ही थे, जान जवान ही थे सुभान अल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। वो और उनकी बीवी जो थी सुभान अल्लाह, वो इस्लाम में दाखिल हुई और बहुत बेहतरीन तरीके से, बोलते ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ईमान के साथ बेहतरीन तरीके से थी सुभान अल्लाह। और यही वो वजह थी कि उनके साथ कुफारे मक्का का जुल्म शुरू हो गया था, क्योंकि पता था ना उस दौर में क्या, जो इस्लाम में दाखिल होता कुफारे मक्का क्या करने लगते, उनको उनके ईमान से हटाने की, है ना, गुमराह करने की कोशिश में लगे रहते कि भाई ये बस दीन इस्लाम छोड़ दे और पलट आए शिर्क की तरफ। तो यहाँ पर उन पर भी बहुत जुल्म होने लगे, बहुत सितम होने लगे, है ना। अल्लाह अल्लाह रहम करे, हम पर तो कुछ है भी नहीं, तो हम कमजोर पड़ते हैं। वो तो उतनी सितम तकलीफ बर्दाश्त करके, क्यों? क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया था, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान ले आए थे, आखिरत की फिक्र थी। तो हमें वैसा ईमान ले आना है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पेजेस टर्न करना भूल जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो हजरत जाफर इब्न अबी तालिब का जो जिक्र आएगा, उनकी हिजरत, सब्र और शहादत का रोशन नमूना है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और सख्त कहत के दौर में जो है बड़ा खानदान था, माशी मुश्किलात थे, तो उनकी गुर्बत की हालत बताई गई, मैंने शुरू में बता दी अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कि हजरत अली तआला अन्हु को अपने घर लिया और हजरत जाफर तआला अन्हु को हजरत अल अब्बास तआला अन्हु के घर पे अपनाया अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम कबूल करना आगे आएगा इंशाल्लाह से ना। हमने जाना हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु के जरिए इस्लाम कबूल किया, और उनकी बीवी का नाम आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक है, अस्मा बिनते उमैस तआला अन्हा। जुल्म सबर, जैसे कि अभी हम जिक्र कर ही रहे थे कुरैश का, है ना, इतनी इतनी ज्यादा उन पर जुल्म कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ईमान पर सब्र किया और इस्तिकामत पाई अल्हम्दुलिल्लाह से। अब इसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं। बहुत जब जुल्म बहुत ऐसा नहीं कि एक दो दिन, एक दो हफ्ते, एक दो महीने, ये कई वक्त तक चला। और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अपने वो सब्र, तमाम मुश्किलात पर उन्होंने क्या किया, अल्लाह के लिए सब्र किया। और ये क्या था, ये सब्र, ये तकलीफ, ये मुश्किलात का सामना, वो अपने लिए जन्नत की तैयारी कर रहे थे। आज हम थोड़ी सी दीन के लाइन से तकलीफ, परेशानी, ऐसा कुछ हो जाए, तो हम बोलते हैं अल्लाह कितना मेरे साथ हो रहा है। हम भूल जाते हैं हम जिस घर में रहते हैं, ये घर ऐसे ही बन गया, क्या चुटकी में बना? नहीं। अगर आप गौर करो तो इस घर को जब बनाया जा रहा था तो कितनी तकलीफ हुई होगी। धूप में बनाया गया होगा। बेशक हमने नहीं बनाया, लेकिन कितने लोग होते हैं ना खुद अपने घर बनाते हैं। ठीक है, अब तो हमारे पास लोग हैं, पैसे दे देते हैं, तैयार घर मिल जाते हैं, या बनवा लिया करते हैं। तो कितनी मशक्कत की गई होगी ना, ईंटें बनाई गई होंगी, ईंटें सुखाई गई, पकाई गई, लाई गई, रखी गई, बनाई गई, है ना, धूप में, तूफान में, बारिश में, हर मौसम में बन रहा है घर। फिर उसके पीछे मशक्कत किया जा रहा है। तब तो हम नहीं सोचते कि भाई ये घर बनाने में, अरे एक पेंटिंग का काम निकाल लो घर में, एक कहीं पर रिपेयर का काम निकाल लो। कितनी हम बोलते हैं, अरे बहन पता है वो फला काम कर रही थी, काम बढ़ गया तो इतनी तकलीफ हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इस घर के लिए हम मेहनत करने को तैयार है, जन्नत के लिए सोचते हैं, है ना। हमें ये नहीं ध्यान आता कि अल्लाह जन्नत पे बन रहा है सुभान अल्लाह। तो इसी बात को याद रखे करना। तो ये जो कर रहे थे सुभान अल्लाह, सब्र कर रहे थे, मुश्किलात का सामना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके लिए जन्नत के रास्ते, जन्नत का जो है सुभान अल्लाह दरवाजे खोल देते। जन्नत में इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उम्दा, है ना, नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रही थी। अब एक वक्त इतना हो गया, इतना मतलब काबिले बर्दाश्त के बाहर जा रहा था जुल्म। कुरैश ने इतना मुश्किल कर दिया था जीना कि रह ही नहीं सकते थे। अब क्या कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि भाई भाईचारा रहे, है ना, कबीले वाले हैं, खानदान वाले हैं, लेकिन नहीं, नहीं मान रहे। बल्कि हर मोड़, हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि दीन से हट जाओ, इबादतों में खलल करना, जुल्म सितम करना, है ना, बाकी सब चीजों पर। तो एक ऐसा वक्त आया कि जब हजरत जाफर तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे इजाजत मांगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इजाजत दे दे कि हम हिजरत करके हबशा की तरफ निकल जाए, अबिसीनिया जिसे कहा जाता है, हबशा कहते हैं। तो बहुत गम के साथ, मतलब बहुत सहाबाओं का जो जाना, हमें क्या लगता है हिजरत कर रहे थे, सब खुश थे, नॉर्मल था कि हाँ भाई हिजरत करके जा रहे हैं। नहीं, अपना कोई दूर जाए तकलीफ की वजह से तो किसी को भी एकदम ना खुशी वाला माहौल नहीं होता है, लेकिन जरूरी था उस हाल में। तो हजरत जाफर तआला अन्हु और उनके साथ चंद सहाबात जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत लेकर के हजरत जाफर को उस ग्रुप का लीडर बनाया गया, और वो
कुछ लोगों के साथ, कुछ सहाबाओं के साथ हिजरत कर कर कहाँ पहुंचे, हबशा की तरफ आता है, अबीसीनिया पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत तो दे दी, लेकिन उनको जो है उनके लिए बड़ी, मतलब वो बड़े गमजदा थे, तकलीफ उनको महसूस हो रही थी कि उनको अपने घरों को छोड़कर जाना है, अपने जिस जहाँ पर पले बड़े हैं, है ना, उस जगह को छोड़कर जाना है। बोलते ना बचपन किया, साथ में चचाजाद भाई हैं, एक साथ है, दीन में साथ में है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इतना ही कह करके विदाई दी कि एक अल्लाह एक है, और अल्लाह ही हम सबका रब है, सुभान अल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मुहाजिरीन निकले, मक्का से निकल कर अबिसीनिया की तरफ जा रहे थे, हजरत जाफर तआला अन्हु की लीडरशिप में, अल्हम्दुलिल्लाह से, और वहां जाकर बस गए माशाअल्लाह से। वहां का जो बादशाह था, ठीक है, उसका नाम हाँ, ठीक है, वो जो था वो अदल वाला था, अच्छा था, ईमान वाला नहीं था, ठीक है, इस्लाम पर नहीं था, वो गैर मजहब में था, कौन सा था वो भी बताती हूँ इंशाअल्लाह से। अब वो एक ऐसा था, लेकिन अदल वाला बादशाह था, जालिम बादशाहों में से नहीं था। यही वो वजह आती है कई बार कि कितने लोग हिजरत करके हबशा चले गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब वो वहां पहुंचे, वहां रहने लगे, अमन और सुकून के साथ रहने लगे, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी। देखो, नया मुल्क, नई जगह, तो हाँ कुछ मुश्किलात, कुछ है ना, जद्दोजहद करना पड़ा होगा, लेकिन जो मक्का में तकलीफें थी, इबादत से खलल करना, तो तकलीफ देना, अजियत देना, उन चीजों से सुबहान अल्लाह से, अल्लाह की रहमत से बच गए थे। और वहां जाने के बाद इबादतों में खलल नहीं हो रही है, आजादी महसूस हो रही है। आजादी किसकी? इनकी जो तकलीफें थी उनसे आजादी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तो चले गए हिजरत करके, अब ये खबर कुरैशों तक पहुंच गई कि भाई ये तो बड़े आराम से है वहां पर, जब तक यहाँ थे हम कोशिश कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे ना, उनका एक चल रहा था, अब ये तो हमसे बच के निकल गए और वहां जाके अमन और सुकून में रह रहे। अब ये तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर आता है कि उन्होंने मंसूबा बनाया कि भाई नहीं, ऐसे तो खामोश हम नहीं रह सकते, लेकिन किसी और मुल्क में जाके वहां के लोगों को तो खींच के नहीं लाया जा सकता है। तो तय किया गया उनके दरमियान कि भाई हम अपनी तरफ से कुछ लोगों को भेजेंगे, जो वहां जाकर वहां के बादशाह और दरबारियों की तरफ हमारी बात को रखेंगे। इनके खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे थे, सहाबाओं के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जाओ, तैयारी करो, वहां जाओ, बात करो, उनको पकड़ के लेकर आओ, हम उनको मक्का में यहाँ पर कैदी बना के रखेंगे, यहाँ जुल्म सितम उन पर जारी रहेगा। तो इनके बारे में आता है कि दो शख्स भेजे गए, उसमें से एक का नाम आता है अम्र इब्न अल आस, और दूसरे का नाम आता है अब्दुल्ला इब्न अबी राबिया। ठीक है, ये दो नाम आते हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जाएं। और ऐसा नहीं खाली हाथ भेज रहे हैं, भाई खाली हाथ किसी बादशाह के सामने, किसी ऑफिसर के सामने तो नहीं जा सकते, थोड़ा तो कुछ लेके जाना पड़ेगा ना, और दरबारियों को भी देना है। तो उस हिसाब से अच्छा खासा सोचो, मक्का वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या करने की, कि जो छोड़कर अमन और सुकून, ऐसा नहीं कि भाई तुम जहां जा रहे हो वहां कर रहे हो ना, हमारा हो तो नुकसान नहीं, नहीं, उनको सब्र नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि कोई भी जाके दीन इस्लाम पर कहीं पर भी इबादत करे, कहीं पर भी उस मजहब में कायम रहे। तो उन्होंने अच्छे खासे तोहफे हदिये तैयार किए, इन दो शख्सों के हाथ से दिए, और कहा कि जाए और हमारा जो मकसद है वो पूरा करके आए, इनको लेकर आए वापस। ठीक है, तो आता है इनके बारे में कि वो वहां गए, और जो वहां का बादशाह था, नेगिस कहते हैं, नजाइश कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से उसको, नजाशी जो है, उसका जिक्र आता है अल्हम्दुलिल्लाह से। वहां पहुंचे, और क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बादशाह से नहीं मिल रहे, पता है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। दरबारियों में कैसा होता है कि पहले मिनिस्टर्स जो उनके दरबार में होते हैं उनको अपने पास ले लो, क्यों? बादशाह मशवरा करेगा मिनिस्टर से, या बादशाह तक बात भी नहीं जाएगी, मिनिस्टर्स ही कुछ फैसला कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए मंसूबे कितने इनके बुरे, और क्या तैयारी, प्लॉटिंग कितनी हो रही है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, अगर मेरी आवाज में तब्दीली हो तो मुझे जरूर चैट में बता देना बहनों, अगर आवाज कम ज्यादा हो तो, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर वो पहुंचे, उन्होंने जाके वहां के जो बादशाह के मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात की, और उन्होंने जो है वहां पर उनको क्या कहा, उनको कहा कि देखो, हमारे यहाँ से, हमारे जमीन सरजमीन से आपके यहाँ कुछ बाशिंदे आए हैं, कुछ लोग आए हैं, और वो जो है ना बड़े गलत है, वो हमारा मजहब भी छोड़कर आ गए, आपके इसमें भी नहीं है, वो मन चाहा अपना कुछ कर रहे हैं।
तो आप हमारी तरफ से कोशिश करें कि इनको अपनी जमीन से निकाल दो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सजा दो, आप इनको हमारे हवाले करो, हम इनको अपने लोगों के दरमियान जाएंगे और हमारे अपने लोग इनका फैसला करेंगे। ठीक है, और ये आज भी होता है, आज भी अगर हमारे मुल्क के कोई गुनहगार है किसी और मुल्क चले जाते हैं, और अगर उस मुल्क और हमारे दरमियान दोस्ती है, ठीक है, वो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा आ जाता है उसमें, तो अगर वो मानते तो दे देते भैया लेके जाओ। लेकिन आज हम देख रहे हैं वो ऐसे मुल्कों में जाके बढ़िया दोस्ती है, लेकिन वहां पे वो पॉलिसी नहीं है कि हम तुम्हारे मुल्क के गुनहगारों को हम वापस करेंगे। ठीक है, वो मजे से वहां रह रहे हैं। आज हम देखते हैं ना न्यूज वगैरह में, हम जानते हैं समझते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अब क्योंकि मक्के वालों के हिसाब से नौजुबिल्ला हजरत जाफर तआला अन्हु और बाकी जो है वो गलत काम करके निकले या गलत है उनके नजरिए में। तो अब वो जो उनके जो बाइशॉप्स थे, ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी में आते हैं कि ये लोग जो थे क्रिश्चियंस को फॉलो कर, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे। तो उनके बाइशॉप से जाके इन्होंने बातचीत कर ली कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारे पास भेज दो, हमारे लीडर इनका फैसला करेंगे। अब जो है इन्होंने जो है बाइशप से क्या किया, बादशाह के सामने ये बात को रख दिया कि भाई आप जो है ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो अगर आप इजाजत दो तो इनको हम भेज दें, है ना, हमारी जमीन से इनको निकाल दिया जाए, और ऐसा होगा तो अब यहाँ पर जो है कुछ बात हुई नहीं। तो हजरत अम्र और अब्दुल्ला जो जिनका, क्योंकि क्या हो जाता है ना सहाबाओं के नाम पर हजरत हजरत बोल के ना जबान पर बैठ जाता है, तो ये जो दो शख्स मक्के वाले गए थे, अम्र और अब्दुल्ला, ये जाते हैं नजाशी बादशाह की तरफ और उसको तोहफे देते हैं, यहाँ बाइशप्स को भी दिए हैं, और अब नजाशी के लिए भी जो ले गए अच्छे खासे हदिये। अब वो बादशाह देखकर खुश कि मेरे लिए हदिया आए हैं ना, मुल्क से मक्का से जो है आए हैं बाशिंदे, और अल्हम्दुलिल्लाह तोहफे भी लाए हैं। वो कहता है भी बताइए किस काम से आए हैं, तो वो बताते हैं कि वो बादशाह आपके पास जो है ना एक ग्रुप आया है गलत लोगों का, गुनहगार लोगों का, जो कुछ जो है ना जान जमाने से लोग आ गए हैं जो हमारी सल्तनत से हमारे इलाके से भाग निकले, एस्केप करके निकले हैं। ठीक है, और वो जो है ना हमारे मजहब में है, हमारे मजहब को छोड़ गए हैं, और ना आपके मजहब में दाखिल हुए हैं, यानी ना हमारे आए हैं हमारे पास टिके हैं, ना आपके पास आकर आपके मजहब के अंदर आ गए। ये कुछ अलग ही कर रहे हैं, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं, ये इनकी वजह से खानदानों में फूट पड़ गई है, रिश्ते खराब हो गए, यानी पूरी, यानी नौजुबिल्ला पूरी नेगेटिव बातें बता रहे हैं। यानी वो बादशाह सुनेगा तो किसी को भी क्या लगेगा, अरे हाँ ये तो गलत है, ये तो गलत लोग है ना। तो ये पूरी ऐसी गलत गलत जो है पिक्चर वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई ऐसे गलत लोग हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दे, हाँ ये इनको सरेंडर करवा लीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए, हम ले जाएंगे और हमारे लोग इनका फैसला कर देंगे। अब ये जो है बादशाह नजाशी जो है इसने अपने बादशाह की तरफ देखा और उनसे सवाल किया, ये जो कह रहे क्या सच है? कि बादशाह हर चीज की तफ्तीश नहीं करता है, उसके मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स करते हैं। तो बादशाह ऑलरेडी इनकी बातों में थे, इनको खास दिए गए थे तोहफे। तो इन्होंने कहा हाँ बादशाह ये जो कह रहे हैं ना, ये अपने लोगों को जानते हैं ना, हम तो अनजान लोग हैं इनके लिए, अभी अभी आए हैं लोग, लेकिन इनको ये अपने लोगों को ये पहचानते हैं सही गलत वाले। लेकिन बादशाह ने क्या किया, मैंने कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह वो अदल वाला बादशाह था। उसने कहा कि बेशक मैं इनको तुम्हारे हवाले अभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी इसमें आए, मेरी हिफाजत में, मेरे मुल्क में आए हैं, तो मेरी हिफाजत का जिम्मा हो गया है ना। तो इनको बुलाया जाए, मैं इनसे खुद बात करूंगा, अगर ये सही है तो तुम्हारे हवाले तो हरगिज नहीं करूंगा, ये अमन और शांति के साथ यहीं रहेंगे, अगर गलत हुए तब इनका फैसला जो है वो किया जाए। मक्के वाले ये जो दो शख्स गए थे, ये क्या चाह रहे थे, इन्होंने बादशाह से एक रिक्वेस्ट की थी कि बादशाह के सामने इनके नए दीन का जिक्र ना हो जाए, यानी वो दीन ये बता ना पाए, क्योंकि ये जानते थे कि अगर वो बयां हुआ तो चांसेस कम है, क्योंकि हक है। और इंसान क्या चाहता है, अभी भी देखो ना कितनी बार कोशिश की जाती है कि सच जाहिर ना हो, है ना, क्यों, जाहिर हो जाएगा तो इंसान पहचान लेगा। तो ये इनकी कोशिश थी, लेकिन ये नाकामयाब हो गई। अब ये जो है बुलाए गए, अब यहाँ पर जब खबर पहुंची सहाबाओं तक जो वहां रह रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे है, मक्का से लोग आए, उन्होंने शिकायत की बादशाह के सामने, और ये तमाम चीजें हुई हैं, बुलाया गया, क्या किया जाए। तो सुबहान अल्लाह, वो लोग डर के, नॉर्मली क्या होता है डर के वजह से लोग बोलेंगे हम तो छोड़कर चले जाते कहीं और जाके, बस नहीं, उन्होंने मशवरा किया कि क्या किया जाए, और फिर तय किया गया कि जाएंगे दरबार में, वहां बात करेंगे। और मुसलमानों की तरफ से कौन बात करेगा, तो वो थे हजरत जाफर तआला अन्हु।
حضرت جعفر تعالیٰ عنہ کو چنا گیا کہ آپ، کیونکہ پہلے بھی وہ لیڈر تھے، سبحان اللہ سے، وہ کوالٹی ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر کوئی نہیں بول سکتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا، تو کسی ایسے شخص کو آگے کیا جاتا ہے جو علم رکھتے ہیں، جو اللہ نے جن کی زبان پر صلاحیت دی ہے، جو سمجھا سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ سے اس جاہلیت، مطلب وہ ماحول جاہلیت والا ہو گیا تھا، بائی شخص غلط بات پر سپورٹ کر رہے ہیں، مکے والوں نے جا کے غلط ماحول کریٹ کر دیا ہے نا، پورا اگینسٹ ہے، پورے خلاف ہے، اس ماحول میں انہوں نے جا کے ماشاءاللہ ایک بیان کیا، اتنا خوبصورت بیان کیا کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بولنے والا بنا دے، میں سچ بتا رہی ہوں۔ تو جب مسلمانوں کو بلایا گیا، مشورہ کیا گیا، حضرت جعفر ابن ابی طالب کو آگے کیا گیا کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں۔ اب پہنچے وہاں تو یہ دیکھ رہے کہ نجاشی ایک دم بات چیت کا پورا ہے نا، کپڑے وپڑے ایک دم لادے لدائے، اس کے بادشاہ بھی ایک دم تیار بیٹھے ہیں، اور مکے والے جو باشندے آئے وہ بھی وہیں پر بیٹھے۔ اب ان کو بلایا گیا الحمدللہ سے، بٹھانے کے بعد پوچھا گیا، نجاشی نے سوال کیا کہ تم کس مذہب کو فالو کرتے ہو، تم جو مذہب کو فالو کرے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، یعنی جس دین کو تم چھوڑ کر آئے وہ نہیں، تم جس دین پر اب ہو اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، جس کی وجہ سے تم نے اپنے باپ داداؤں کا یا اپنے لوگوں سے کٹ آف کر دیا ہے، رشتہ ختم کر دیا ہے، اس کو چھوڑ آئے ہو تم۔ ہاں، اور یہ بھی کہ تم میرے مذہب میں بھی داخل، یعنی تمہیں کچھ تو ایسی چیز اچھی، یعنی سمجھو نا بادشاہ کا سوال کتنا خوبصورت ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے وہ کیوں چھوڑا، میرے پاس کیوں نہیں آئے، نہیں، وہ سوال کرے کہ ایسی کیا چیز تمہیں مل گئی ہے جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے کہ تم دوسرے کو چھوڑ آئے اور تم میرے دین میں بھی داخل نہیں ہو رہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے بہترین خطبہ دیا، بہترین بیان کیا، اور ان کا بیان، ان کے الفاظ میں بولی نا، میری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے تو اس طریقے سے بیان کر سکوں، لیکن جو پوائنٹس ہے وہ میں انشاءاللہ ضرور بیان کرنا چاہوں گی، تاکہ مجھے بھی اللہ وہ بولتے نا وہ توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں۔ انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے دین اسلام کا تعارف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے، اور کیا برائیاں مکے میں ہو رہی تھی، اس سوسائٹی میں کیا برا حال تھا، کیونکہ یہ مکے والے آئے تھے نا اچھے بن کر، ہے نا، نمونے بن کر آئے تھے کہ ہم تو دوستی کا ہاتھ لے کر آئے ہیں، تو وہاں کیا غلط ہو رہا تھا، وہ تمام باتیں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سامنے رکھی۔ انہوں نے نجاشی کو آواز لگائی کہ بادشاہ، میرے جو لوگ تھے، ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، ہم جس ماحول میں تھے وہ بڑے جاہل لوگوں میں سے تھے، وہاں گناہ عام تھا، ہے نا، وہاں بت پرستی ہوتی تھی، مردار کھایا جاتا تھا، ہر قسم کے گناہ اور جو نہ کرنے والے اعمال ہے، شرمندہ کرنے والے نا، گناہ والے ایسے شرمناک عمل ہوتے تھے، رشتے توڑے جاتے تھے، مہمانوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا تھا، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ہے نا، مالدار جو ہے وہ مسکین پر، یا طاقتور کمزور پر حاوی تھا۔ ہم اسی حال میں جی رہے تھے، ہم اسی حال میں زندگی گزار رہے تھے، الحمدللہ اللہ نے ہماری طرف اپنا رسول بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو ہمارے ہی اپنوں میں سے ہے، ہمارے ہی اپنوں میں سے، ہمارے ہی بولتے نا اپنے ہی خاندان میں سے، بول لو اپنے ہی لوگوں میں سے، سبحان اللہ سے، یعنی کوئی باہر سے آ کے ہمیں روشنی نہیں دکھا رہا ہے، ہمارے درمیان ہی ہے، جنہوں نے ہمیں یہ حقیقت ظاہر کی، اچھی باتیں بتائی، کس بات پر، سچائی کی اہمیت، ہے نا، یقین کی، ہے نا، الحمدللہ بھروسے کی باتیں، الحمدللہ ایک جٹ رہنے کی باتیں، انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، اور بت پرستی، شرک، ان تمام کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا، الحمدللہ سے، جس کی عبادت نعوذ باللہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ جسے شریک کرتے تھے، اس کام سے انہوں نے ہمیں روک دیا، وہ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں رشتوں میں، ناتوں میں نرم دلی، ہے نا، اچھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہر قسم کے حرام کاموں سے روکتے ہیں، ہر قسم کے برے کاموں سے ہمیں منع کرتے ہیں، اور ہمیں خون خرابہ کرنے سے روکتے ہیں، جو عرب میں بڑا عام تھا، کسی بھی بات پہ قبیلوں میں ہو جاتے تھے، اور ہمیں
सहज काम, बुरे कामों से, यानी जीना वगैरह ऐसी चीजों से, हाँ, झूठी गवाही से रोकती, यानी वो सुभान अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, वो देखिए आप और मैं क्या बता पाएंगे, दो चार पॉइंट्स, वो कितने खूबसूरत अंदाज में एक बादशाह के सामने खड़े होके अपने दीन की खूबसूरती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रख रहे हैं कि देखो जाहिलियत में थे, पूरे गलत कर रहे थे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, अब रसूल आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये सही, ये सही, ये सही काम करने कह रहे हैं, ये गलत कामों से रोक रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो कह रहे हैं झूठी गवाही से रोका उन्होंने, वो हमें हुक्म देते कि झूठी गवाही ना दी जाए, हाँ, किसी यतीम का माल हड़पा ना जाए, ठीक है, किसी पे बहुतान, किसी पाक दामन औरत पर या पाक शख्स पर बहुतान ना लगाया जाए, ठीक है। उसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं, शिरक ना करने के लिए कहते हैं, नमाज कायम करने के लिए कहते हैं, जक़ात का हुक्म देते हैं, रमजान के महीने में रोजे रखने के लिए कहते हैं, हम उन पर ईमान लाते हैं और उस पर भी जो अल्लाह की तरफ से उनके जरिए हमारे पास आया, हम उनकी इताअत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और जो भी उन्होंने हमसे कहा हम उस पर अमल करते हैं, और जिन चीजों से उन्होंने हमें रोका उससे हम अपने आप को रोकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप और मैं अपने घर वालों के सामने नहीं बोल पाते ये बातें, पड़ोस में नहीं बोल पाते, लोगों के सामने नहीं बोल पाते, क्यों? वो कॉन्फिडेंस में, हम मुझे कॉन्फिडेंस मतलब क्यों? क्योंकि अभी भी हम अमल से थोड़े खाली चल रहे हैं, अभी भी हम कमजोर चल रहे हैं, यही वो वजह है। तो इस्लाम की अखलाकी तालीमात का बयान इतने खूबसूरत अंदाज में, मैं चाहूंगी जितनी भी बहनें हैं, हजरत जाफर तआला अन्हु का जो ये बयान आता है, इसके पॉइंट चाहिए तो लिख कर रख लो भाई, जो भी मैंने लिखती है ना, तो क्या कर सकते हैं, मुझे भी और आपको भी जब किसी को बताना पड़े तो हम इस अंदाज से बता सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली बता सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, हम जब दीन की दावत देते हैं बहनों को, बहन कुरान क्लासेस में आ जा, तो एक कॉमन जवाब जो हमें मिलता है, देखो हर कोई शायद मुंह पे मना नहीं करता होगा, लेकिन एक अंदाजे बयां होता है जिससे मना करते हैं, वो होता है बहन मैं कुरान के साथ ही रहती हूँ, मतलब मैं सुबह शाम कुरान पढ़ती हूँ, मैं कुरान को वक्त देती हूँ, ठीक है। अब जो बातें हजरत जाफर तआला अन्हु ने बताई माशाअल्लाह से दीन इस्लाम के बारे में, इस्लामी जो तालीमात के बारे में, उसमें से कुछ पॉइंट्स तो वो भी होंगे जो उस बादशाह के पास थे, जैसे कि वो भी तो अदल वाला है, मैं नहीं कह रही हर पॉइंट, लेकिन अदल वाला बादशाह है, तो उसके उसके मुल्क में वहां पर कुछ तो अच्छी बातें होंगी, लेकिन वो फिर भी उनको और अच्छे से समझा रहे हैं। तो आप और मैं भी कैसे समझाएंगे उनको? तो हम उनको अच्छाई बताएंगे, देख बहन, ये नहीं बोले कि तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, अपना बताओ कि देख बहन पहले मुझे भी था, मैं भी तो कुरान पढ़ा करती थी, मैं भी तो कुरान से जुड़ी हुई थी सुबह शाम, लेकिन कहीं ना कहीं ना मैं दुनिया में ही जी रही थी। कुरान की क्लासेस में जाने के बाद पता चला कि मैं इबादत कैसे करूं, उसके बाद से मेरी नमाज अच्छी हो गई, तजवीद की नूरानी कायदे कुरान तिलावत की क्लासेस में जाकर मेरी जबान जो है वो बेहतर हो गई, मैं अभी कुरान बेहतरीन तरीके से पढ़ती हूँ, कम गलतियां करती हूँ या नहीं गलतियां करती हूँ। हाँ, उसके अलावा सीरत वगैरह की क्लास में जाती हूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानती हूँ, सुन्नत के क्लास में जाके मैंने सही सुन्नतें सीख ली, है ना, हमने दुनिया की तरीके सीख ले, कांटे छुरी ये वो सारे, हम न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीख लेते। तो हमें क्या करना है, अपनी तब्दीलियां सामने जाहिर करो, जैसे यहाँ हजरत जाफर ने बताई कि भाई हम तो ऐसे जाहिलियत वाले दौर में जी रहे थे, गुनाह वाली, नाफरमानी वाली, शिर्क वाली बस करे जा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैगाम लेकर आए अल्लाह की तरफ से, जिसने हमें सही का हुक्म दिया, बुरे कामों से रोक दिया। तो इस अंदाजे बयां में आप बता सकते हो इंशाल्लाह, ये मैं भी सीख रही हूँ, ये पॉइंट मैंने खुद अपने लिए भी रखी हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये बात उन्होंने पूरी जो है बादशाह के सामने रखी, और उन्होंने कहा, फिर अब ये खत्म नहीं हुआ, इतना कह के वो खामोश नहीं, क्योंकि बादशाह ने सवाल क्या किया था, क्या वजह थी कि तुम, मतलब ये क्या दीन है तुम्हारा, क्या मजहब है तुम्हारा जिसकी वजह से तुम अपने लोगों से रिश्ता तोड़ कर आए हो, खत्म करके आए हो, है ना, दूर आ गए हो? तो फिर उन्होंने जवाब दिया, यही वो वजह है बादशाह नजाशी, कि इस वजह से हमारे अपनों ने हम पे जुल्म किए, हम पर हमले किए, हकीकत है ना, उनके अपने थे, कुरैश कोई गैर नहीं थे, कितने उनके ही कबीले वाले, कितने दूसरे कबीले वाले, लेकिन थे तो सारे अपने ही ना। तो उन्होंने कहा ये हम पर क्या करने लगे, हम पर हमला करने लगे, हम पर है ना सख्तियां करने लगे, हमें सजा देने लगे,
اور यही वो वजह है। और क्या कर रहे थे, ये चाहते थे कि हम अपने इतने खूबसूरत मजहब को, इतने खूबसूरत दीन इस्लाम से मुंह मोड़ ले, छोड़ दे, और ये हमें दोबारा जाहिलियत की तरफ ले जाए, गुनाहों की तरफ ले जाए, बुत परस्ती की तरफ ले जाए। ये इन्होंने हमें दबाने की कोशिश की, हम पर जुल्म सितम करने की कोशिश की, जो हमारे काबिल बर्दाश्त के बाहर था, हमें हमारी इबादतों से रोक रहे थे। यही वो वजह है कि हम अपना वतन, अपनी जमीन को छोड़कर निकले, और हमने आपकी सरजमीन को चुना, क्योंकि आपके यहाँ हमें पता है कि हमें ही क्या मिलेगी, हिफाजत, प्रोटेक्शन मिलेगी। और हम यहाँ पर इसी उम्मीद से आए हैं कि अदल और पुरसुकून जिंदगी जी सके। यानी देखो, हर पॉइंट को उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में बयां किया। मक्के में होने वाले गलत कामों को बयान किया, दीन इस्लाम में आने के बाद के फायदे और बेहतरीन बातों का जिक्र किया, मक्के वालों के जुल्म सितम के बारे में बताया, जो गलत वो लोग कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे। उसी के साथ बादशाह के पास क्यों आए, उस मुल्क में क्यों आए, उसके पॉजिटिव पॉइंट बताए। यानी उसको भी, उसको बादशाह का भी इसमें तारुफ एक तरीके से हो गया कि आपके यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हिफाजत होती है बाशिंदों की, यहाँ पर अमन और सुकून से इंसानों को रहने दिया जाता है। तो स्टार्ट और एंड देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो नजाशी बादशाह इतना खुश हुआ, इतना उनसे इम्प्रेस हुआ कि वो और जानना चाहता था। तो उसने सवाल किया कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जो रसूलुल्लाह, जो तुम्हारे रसूल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से जो उन्हें मिला है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ना? तो मौजिजात के हिसाब से आ जाता है ना। अब हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल हुआ, कुरान। तो हजरत जाफर तआला अन्हु कहते हैं हाँ है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के उन्होंने कहा कि हम पर जो है आयतें नाजिल हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। तो कहा सुनाए। और उनके बारे में आता है, उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान की सूरह मरियम का कुछ हिस्सा, सुभान अल्लाह, इस बेहतरीन तरीके से पढ़कर सुनाया, जिसमें ईसा इब्ने मरियम और मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया आता है। और कुरान की उन आयतों को सुनने के बाद नजाशी रोने लगा, यानी उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने फौरन, जैसी वो आयतें मुकम्मल हुई, उसने फौरन मुसलमानों की तरफ रुख करके कहा कि जो पैगाम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, वो और ईसा अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है, वो एक ही जगह से है, एक ही सोर्स से, यानी अलग अलग पैगाम नहीं है। जहां से ईसा अलैहिस्सलाम को पैगाम मिला, जहां से उनको हुक्म मिला, वहीं से ये पैगाम भी है। सुभान अल्लाह। देखिए, वो नजाशी वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन हक को पहचान रहा है। सुभान अल्लाह। उसने क्या कहा कि जाए आप लोग, आप जाएं। और उसने कसम खा के कहा कि मैं आपको इनके हवाले नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करवाऊंगा। आप यहाँ पर अमन और शांति, आप रह सकते हो आराम से। लेकिन मुशरिकाने मक्का तो मंसूबे के साथ आए ना, ये थोड़ी ऐसे ही छोड़ने वाले कि भैया हो गया, बादशाह ने मना कर दिया, चलो घर। नहीं, ये तो पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि भाई इनको तो हम सुकून से रहने नहीं देंगे, हम तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यही वो वजह है कि हम क्या करें, हम इन बातों को समझें। जो गलत होते हैं ना मेरी बहनों, वो बहुत मेहनत करते हैं, सच बता रही, बहुत। शैतान देखो ना कितनी मेहनत करता है, कितनी ज्यादा मेहनत करता है ना? और हम ईमान पर है कि हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम बोलते हैं हम जितना कर रहे हैं ना काफी है, मैं तो कर रही हूँ ना काफी है, मेरे अपने तो कर रहे हैं ना काफी है, हम तसल्ली बैठ जाते हैं। और इसको माजरत चाहूंगी, इसको ना हिंदी में एक मुहावरा आता है, इसलिए ना मैं किसी को बुरा कहने के हिसाब से नहीं, ये मैंने अपने लिए रखी थी। तो मैं अपने आप को इसमें हमेशा, जब भी मैं ऐसे कुछ थोड़ा कम हो जाती हूँ ना, तो मैं इस मुहावरे को याद कर लेती हूँ। जब मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई मैं जितना कर रही हूँ काफी है, नॉर्मल है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, या कुछ नया नहीं करती हूँ, या और कोशिश नहीं करती हूँ, है ना, सिंपल लाइफ में चली जाती हूँ, तो मैं अपने आप को है ना कुएं का मेंढक समझती हूँ। कुएं का मेंढक किसे कहते हैं? वो मेंढक जो कुएं के अंदर बैठा कंफर्टेबल है, पानी भी है, थोड़ा बहुत रह रहा है आराम से, तो उसको फिक्र नहीं होती, वो कुछ मशक्कत ही नहीं है। क्यों? कुएं का पानी ठहरा हुआ रहता है, उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वही जो नदी का या तालाब जो होता है, तालाब बड़ा होता है, वहां पे और जानवर होते हैं, है ना, फिर नदी का पानी होता है, वो बहता पानी होता है, तो उसमें उसको मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहा कुएं का मेंढक उसे कहते हैं जो अपने उतने से हिस्से में कंफर्टेबली जम गया है, वो मशक्कत ही नहीं कर रहा है। तो ये मैं हमेशा अपने अपने आप को याद दिलाने के लिए कहती हूँ
تو हम ऐसे हो गए, हम जितना कर रहे हैं ना उसमें हम कंफर्टेबल होके बैठ गए, हम जद्दोजहद ही नहीं कर रहे, जबकि अल्लाह का सबसे, अल्लाह उसे पसंद करता है जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हैं सफ बनाकर। ये अभी पिछले हफ्ते हमारी आयतें हुई, और हम कंफर्टेबल होना चाह रहे, है ना। हम जद्दोजहद ही नहीं, तो अल्लाह हमें कैसे मोहब्बत करेगा? अल्लाह ने तो कह दिया कि अल्लाह मोहब्बत करता है ऐसों से। ये नहीं कि जन्नती है, ये नहीं, वो तो मिलेगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत, सुभान अल्लाह। तो यही वो सहाबा थे ना जिन्होंने जद्दोजहद की, मक्का में थे तभी भी की, हिजरत कर कर गए तभी भी की, पहुंचने के बाद भी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह से। तो ये पैगाम हुआ। अब ये लोग जो थे मक्के वाले तय करके बैठे कि नहीं भाई, इतने में तो हम खामोश नहीं होने वाले, अब हम और करेंगे, हम इतने में नहीं छोड़ेंगे, है ना। नजाशी रो दिया ईसा अलैहिस्सलाम, और कुरान का पैगाम एक जरिए से, अल्हम्दुलिल्लाह से। अब यहाँ पर जो है आगे आता है कि ये शख्स ने फिर से मंसूबा बनाया, अम्र ने, कि भाई नहीं अब तो वापस जाएंगे। ये वापस अगले दिन बादशाह के पास गए, और इन्होंने कहा कि भाई हमें और भी कुछ बताना था, हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमने आप लोगों को दी। बोले वो क्या? तो इन्होंने कहा कि भाई मुसलमान जो है ना, उनके दिलों में जो है ना, वो क्या चाह रहे थे कि बादशाह इनसे गुस्सा हो जाए, भड़क जाए, गुस्सा हो जाए, और इतना गुस्सा हो जाए कि इनसे फौरन उनको हमारे हवाले कर दिया, इनका फैसला कर दिया, कि इनके दिलों में वैसा था, इनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा था और नापसंद करते थे। तो ये गए और वो कहने लगे कि जो लोग आपके, बोलते ना, आपके यहाँ हिफाजत के लिए आए हैं, आपके यहाँ सुकून पा रहे हैं, ये जो कहते हैं ना, आप जिनको बचाना चाह रहे, ये ईसा इब्ने मरियम के बारे में बहुत गलत बात कहते हैं। ये जो है ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी गलत बात कहते हैं। अब बुलाकर पूछ लीजिए चाहे तो इनको, ऐसा। अब वो बादशाह क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता था, उस मजहब पर था, तो उसे भी ऐसा महसूस हुआ ना कि भाई ऐसी क्या बात है जो मैं, ईसा अलैहिस्सलाम कोई भी कहेगा, अगर मैं कहूँ कि कोई शख्स मुझे कहेगा भी तुम्हारे घर वालों के खिलाफ उस शख्स ने कोई बात कही, तो हम क्या खामोश रहेंगे? नहीं ना। तो वैसे ही उनको कहा जा रहा है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत कहते हैं। उन्होंने दोबारा मुसलमानों को बुलाया, सहाबाओं को दोबारा बुलाया, और फिर से जाफर अलैहिस्सलाम को आगे स्पोक्स पर्सन बना के खड़ा कर दिया, क्या कि आप बात करें, सुभान अल्लाह ने। तो उसने सवाल रखा, नजाशी ने सवाल रखा कि आप जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अब ये पर्सनल राय नहीं हो रही है, ये दीन के हिसाब से सवाल आ रहा है। तो उन्होंने कहा, हजरत जाफर भी देखिए ना कितने खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बारे में जो है, हम वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। यानी ये हम अपनी तरफ से भी नहीं कह रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तरफ से नहीं कह रहे, जो अल्लाह ने उन पर नुज़ूल किया, ईसा अलैहि सलाम के बारे में जो इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया है, वो हम जानते हैं, हम वो बताते हैं। तो उसने फिर से सवाल किया नजाशी ने कि आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो क्या कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? क्या वो कहते हैं कि वो अल्लाह के गुलाम है, अल्लाह के बंदे हैं, गुलाम है? और वो जो है ईसा अलैहिस्सलाम गुलाम है, और ईसा अलैहिस्सलाम उनके नबी है, और उनकी जो रूह है, और ये उनका जो ये है बोल है, वो जो है मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए है। मतलब वो पूछ रहे, जो जो इन्होंने बोले ना, कान भरे, तो वो हिसाब से सवाल कर रहे। रजाशी जो था वो एक्साइटेड था, गुस्से से ज्यादा, क्योंकि उसने जो पहले दिन जो बयान सुना ना, वो जो खूबसूरत, तो उसको पता था कि अभी भी जब मैं सवाल करूंगा तो बड़े बेहतरीन अंदाजे में मुझे जवाब मिलेगा। उस एक्साइटमेंट में उसने सवाल किया था, है ना। और उसने क्या कहा कि मुझे बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम जो ईसा इब्न मरियम जो है, आपके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से वो क्या है, कौन है? मतलब क्योंकि आपने कहा कि आपकी तरफ से नहीं है, जो नाजिल हुआ, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं ना, तो बताओ। अब ये बात होने पर जो बादशाह आसपास थे वो बड़े बेचैन होने लगे, वो बोलते ना, घुराने लगते, चिढ़ने लगते, उनका काम वो शुरू हो गया। जैसे ही उन्होंने ये किया तो वो नजाशी को रोकने लगे, नजाशी को टोकने लगे कि भाई ये जो है ना किया जाए। वो जो है नहीं सुन रहा था नजाशी, तो वो मुसलमानों की तरफ बढ़ा और कहा जो भी है सुनने के हिसाब से, और कहा कि आप जो भी है सुभान अल्लाह से आप जाएं, आप सेफ रहेंगे।
ٹھیک ہے، آپ کو کوئی تکلیف یہاں نہیں ہوگا، کوئی آپ کے خلاف نہیں کرے گا. ہاں میں اس نے جو اس بارے میں، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جواب ایک ہی انداز میں دیا تھا. کفار مکہ نے کیا کہا کہ یہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو غلط کہتے ہیں. تو انہوں نے جواب کیا دیا، ہم نہیں کہتے، ہم کوئی بات نہیں کہتے، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا ان پر نازل ہوا. تو اب کیا ہوا تھا، ایک دن پہلے ہی نجاشی نے کیا کہا تھا، جو قرآن میں آیت آئی تھی سورہ مریم کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیغام آ چکا تھا، اس میں انہوں نے بیان میں بتا دیے تھے. تو یہی وہ وجہ تھی، کیونکہ نجاشی نے کیا کہا تھا کہ یہ کلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بیان آیا ہے، کلام آیا ہے یا ان پر جو پیغام آیا ہے، وہ ایک ہی ذریعے سے ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا، وہ بھی اسی جگہ سے ہوگا جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام آیا. اور وہ کہنے لگا کہ بھائی اگر مجھ پر کوئی ایک پہاڑ اتنا سونا بھی دے دے تو وہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں تم پر یعنی مسلمانوں پر کوئی اذیت کوئی تکلیف آنے نہیں دوں گا. اور وہ امر کی طرف پلٹے، کون؟ نجاشی جو تھا، وہ امر جو مکے والے تھے ان کی طرف پلٹا اور کہا آپ اور آپ کا جو ساتھی ہے دونوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لوگوں سے، اپنے جو اس کے خادم تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ ان کو ان کے ہدیے لوٹا دو، ان کو یہ جو لائے تھے نا میرے لیے گفٹ، یہ سارے گفٹس ان کو ریٹرن کر دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو اس نے کہا نا کہ اگر ایک پہاڑ بھر کر سونا بھی کوئی مجھے مل جائے تو وہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں مسلمانوں پر تکلیف آنے نہیں دوں گا. اس نے اس قول اور فعل میں فرق نہیں کیا، اس نے اپنے تحفوں کو لوٹانے کی بات کہی. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہاں پر امر اور ان کے ساتھی جو تھے وہ ہار کر فرسٹریٹ ہو کر تھے، اور مسلمان جو ہے سبحان اللہ سے نجاشی کی جگہ یعنی حبشہ میں ہے نا، جو بہت رحم دل تھا ہے نا، اور اپنے مہمانوں کے لیے بڑا رحم کرتا تھا، بڑی اچھے سے مہمانی کرتا تھا، وہ وہاں رہنے لگے امن اور سکون میں. آتا ہے حضرت جعفر تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی جو تھی، انہوں نے 10 سال حبشہ میں اپنا وقت گزارا، اور حبشہ ان کے لیے دوسرا گھر بن گیا. پہلا کون سا؟ مکہ. دوسرا گھر کون سا؟ حبشہ. اور اسی درمیان حضرت اسماء تعالیٰ عنہا نے 3 بچوں کی الحمدللہ ان کو جو ہے پیدائش وہاں ہوئی، جن کا نام رکھا گیا عبداللہ، محمد اور اون. ٹھیک ہے، عبداللہ، محمد اور اون، ان کے 3 بیٹے تھے الحمدللہ سے. اور ان کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ بے شک جو ہے الحمدللہ ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ پہلے بچے ہوں گے اسلامی ہسٹری میں، مسلمانوں کی ہسٹری میں، جن کا نام محمد رکھا گیا. آج تو ماشاءاللہ عام ہے، ہر کوئی اپنے بچوں کے نام محمد، محمد کے ساتھ کچھ اور رکھتا ہے یا محمد رکھتا ہے. لیکن اس دور میں جو سب سے پہلے بچے اگر کوئی ہو سکتے ہیں جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا لے کر رکھا گیا، تو وہ ان کے دوسرے بیٹے کا ذکر آتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک پہچان ہمارے پاس ان کی رہتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. 7ویں سال جو ہجرت کا تھا، ہجری کا 7واں سال تھا، جعفر تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی حبشہ کو چھوڑ کر کچھ مسلمانوں کے ساتھ گروپ بنا کر الحمدللہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. مدینہ کی طرف واپسی ہو رہی، یعنی پہلی ہجرت ہوئی حبشہ، حبشہ میں 10 سال رہے، 3 بیٹے ہوئے الحمدللہ سے. اب وہ اور کچھ مسلمان جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ میں ہجرت کر کے آ رہے، کہاں؟ مدینے کی طرف. الحمدللہ الحمدللہ. اور جب وہ وہاں پہنچے الحمدللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ سے فتح پا کر لوٹ رہے تھے. سبحان اللہ. کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سے حضرت جعفر تعالیٰ عنہ پہنچ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمان خیبر کی جنگ سے فتح ہو کر الحمدللہ لوٹ رہے ہیں. اور وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر تعالیٰ عنہ سے ملے تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. بہت ساری وجوہات آ جاتی ہے نا، کزن ہے، دینی بھائی ہے الحمدللہ سے، اس کے علاوہ جانتے وہ ہجرت کر کے کتنے سال حبشہ میں، اتنے وقت کے بعد مدینہ آ رہے ہیں، اس پر سے خیبر کی جنگ کا جو ہے الحمدللہ فتح کی خبر ماشاءاللہ سے ہے نا. تو وہ انہوں نے پوچھا، وہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کا ذکر آتا ہے کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میری خوشی کس سے زیادہ ہو رہی ہے، خیبر کی فتح سے
کہ जाफर के आने से। सुभान अल्लाह। तो श्री रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश। आप और मैं रहेंगे तो हम बोलेंगे भाई जंग जीत गए ना, वो ज्यादा खुशी है, लेकिन यहाँ पर एक अंदाजे बयान पता चलता है कि हजरत जाफर तआला अन्हु का क्या मकाम और मर्तबा रहा होगा, कितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे करते होंगे कि वो अपने खुशी का इजहार देखे कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं, कि ना नहीं समझ में आ रहा कि मेरा खुशी जो है वो खैबर की फतह से है या जाफर के आने से। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान जो थे आम तौर पर बहुत माली तौर पर कमजोर ही थे उस वक्त भी। हम जानते हैं ना कितने लोग हिजरत करके गए, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, कमाने को कोई जरिया नहीं, है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से बहुत कुछ कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर भी, है ना, थोड़ी तकलीफ परेशानियां थी अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन वो भी हजरत जाफर तआला अन्हु के वापस आने पर, यानी मुसलमानों के दरमियान आने पर बड़े खुश हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जाफर तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो बड़े बेहतरीन तरीके से ना वो गरीबों का ख्याल रखा करते थे, गरीबों का बहुत ख्याल रखा करते थे माशाअल्लाह से। सखावत थी माशाअल्लाह से, अल्लाह की रहमत थी अल्हम्दुलिल्लाह उन पे। तो उनके लिए उनका नाम है ना अबू अल मसाकीन भी पड़ा है, ये लक़ब। और ये जब पढ़ते हैं ना माशाअल्लाह से तो उनको अबू अल मसाकीन भी जो है कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, मिस्कीनों के वालिद। अब वालिद का मतलब ये नहीं कि भाई वो बाप हो गए सबके, मतलब होता है ना जो जिम्मेदारी निभाता है, जो उनका ख्याल रखता है ना। हमारे वालिद क्या करते हैं, हमारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमारी जरूरतें होती है उसे पूरा करते हैं। तो वैसे ही उनके बारे में आता है। सोचो वो कितना करते होंगे कि उनका नाम पड़ गया अबू अल मसाकिन। कितना ख्याल, वो यानी एक दो बार की बात तो नहीं होगी, कितना उन्होंने कोशिश की होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह उस नाम से वो पहचाने जाने लगे। हजरत अबू हुरैरा तआला अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हम तमामों में जो बेस्ट मैन जो होते थे सुभान अल्लाह से, वो जो है उसमें हजरत जाफर इब्न अबी तालिब होते थे। वो अगर हमारे पास से गुजरते, अपने घर के लिए अगर जा रहे होते और हमारे हमारे पास से किसी और के पास से गुजरते, तो उनके पास जो भी खाने के लिए होता वो हमें दे दिया करते थे। कितने से सहाबा थे ना जो मदीना में रहते थे लेकिन कुछ होता नहीं था, कहीं से कुछ आ गया तो बांट दिया जाता था, मिल जाता था खाने को, है ना। कितने वाकयात हमने इससे पहले कि हमें पता चला उसके बारे में। तो इनके बारे में आता है हजरत जाफर जब भी गुजर कर कुछ होते खाना का सामान, वो फौरन सहाबाओं को दे दिया करते। ये कौन कह रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा तआला अन्हु ही कह रहे हैं माशाअल्लाह से। उनका खुद का भी खाना अगर खत्म हो जाए तो वो क्या करते कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भेजा करते, है ना, वो जा करके बर्तन में जो है खाना जो भी उनके पास होता, वो कम से कम बटर फैट कहते हैं ना जिसे, अल्हम्दुलिल्लाह से, तो वो तो भी उनको भेज दिया करते थे। और हम उसे भी जो कुछ मिलता हम उसे एकदम साफ करके खा लिया करते बात के माशाअल्लाह से। एक हमारा है, हमारे यहाँ रिस्क की बर्बादी बड़ी आम हो रही। और एक वो दौर भी रहा जहाँ सहाबाओं ने, देखिए ना कितना कितने खूबसूरत अंदाज में कहा कि एकदम साफ करके क्लीन हो जाता था बर्तन, इतने अच्छे तरीके से उसको साफ करके खा लिया कर। कितना, है ना, हमें कदर नहीं है सच में, रिस्क की कदर नहीं है। हम बोलेंगे नहीं भाई हम भी अपने अपने घरों में नहीं, हर जगह हमें करना है, वो दौर याद करना है। ऐसे दौर में भी जंग पर जाते थे, जिहाद करते थे, इबादतों में खलल नहीं आती थी, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे रखते थे। तो सुभान अल्लाह, हजरत जाफर तआला अन्हु, इल्म की बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन अंदाजे बयां, गरीबों की मिस्किनों की मदद करने वाले, उनका ख्याल रखने वाले, सखी शख्स, रहम दिल, सुभान अल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उनके बारे में आता है, हजरत जाफर के बारे में आता है। अब जब वो मदीना हिजरत करके आए तो मदीने में ज्यादा दिन नहीं रहे। 8वीं हिजरी की शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया की तरफ, बैजेंटीन अम्पायर्स की तरफ जो है वो टुकड़ियां बनानी शुरू की। तैयार किया गया सहाबाओं को कि जंग के लिए भेजा जाने वाला था, है ना। तैयारी शुरू हुई कि वहां भेजेंगे, अमन की नियत से कोशिश की जाएगी दीन के काम से, है ना। अगर मान गए ठीक है ना तो जंग होगी। और उन्होंने उस पर, उस लश्कर पर हजरत जैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को कमांडर बनाया। ये वाक्य अगर किसी बहन को याद होगा तो हजरत जैद तलानहू के टाइम पे मैंने बताया था कि 3 कमांडर्स तय किए गए थे कि अगर ये सहाबा शहीद हो गए तो फला सहाबा, वो शहीद हो गए तो फला सहाबा। तो 3 सहाबाओं का जिक्र और ये इस बात से ही समझ में आ गया था
तमाम सहाबाओं को कि इनकी शहादत शायद है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था। नहीं तो नॉर्मली होता ना कि इनको ही कमांडर, इनको ही जनरल बना के भेज दिए, सिपह सलार बना के भेज दिए। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को वहां पर कमांडर लश्कर का बनाकर भेजा था, और कहा था कि अगर जैद जख्मी हो गए या शहीद हो गए तो उनके बाद जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को वो कमांड दिया जाए, यानी सिपह सलारी कमांडर की जो पोजीशन है वो किसकी होगी, हजरत जाफर तआला की। और अगर हजरत जाफर जख्मी हो जाए या शहीद हो जाए तो उनके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रवाहा अल्हम्दुलिल्लाह उनको दी जाए। और अगर वो भी जख्मी या शहीद हो जाए तो मुसलमान आपस में सलाह मशवरा करके अपने लिए कमांडर तय कर ले, और ये चीज हुई थी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। तो आता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पैगाम दिया, ऐसा हुक्म दिया, तो मुसलमान जो है इस बात को समझ गए थे कि भाई बहुत शिद्दत वाली, सख्ती वाली जंग होगी, और उन्होंने मुकाबला किया। और उन्हें पता था कि नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि सामने का लश्कर कोई आम लश्कर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आता है जब मुसलमान लश्कर मुता, एक जो गांव है अल्हम्दुलिल्लाह, जॉर्डन जो है वहां के पहाड़ों की तरफ एक गांव है, एक मकाम है मुता, वहां पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने देखा कि बैजंतीन यानी सीरिया के जो पूरे लश्कर था वो वहां पर तादाद बहुत ज्यादा थी। मुसलमानों की तादाद के बारे में आता है 3,000 थे, तो उनके बारे में आता है कि उनके पास जो लश्कर था तकरीबन 1 लाख का लश्कर था। ठीक है। तो ये नंबर्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब यहाँ पर आता है कि वो लोग जो है इतने सारे, उसमें ये ज्यादा थे, क्रिश्चियंस ही थे, वो लोग उसी पर ईमान लाए हुए थे। अब अरब से लख्म, जुदाम, खुदा, ऐसे बहुत से कबीलों से लश्कर जमा हुआ था जो 3,000 था। मुसलमानों की तादाद कितनी है, 3,000। अब नंबर ही देख लो, 3,000 के सामने 10,000 नहीं है, 1 लाख का लश्कर है। 3,000 और 1 लाख। लेकिन यहाँ पे आता इन तमाम चीजों के बावजूद मुसलमानी लश्कर ने उनका मुकाबला किया। हजरत जैद इब्न हारिता रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो पहले थे, मतलब इन तीन जो कमांडर्स भेजे गए थे उसमें से वो शहीद हो गए। जैसे ही वो शहीद हुए हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मकाम को संभाला, वो कमांडर बनाए गए। और उन्होंने अपने घोड़े पर जो है ललकार लगाई अल्हम्दुलिल्लाह से, और कहा कितनी खूबसूरत बात है कि जन्नत हमें पुकार रही है, जन्नत हमें हमारे करीब आ रही है ना। जन्नत का जो है ना बेहतरीन आबो हवा और बेहतरीन पीने की जगह अल्हम्दुलिल्लाह जो मिलेगा वहां पर। उन्होंने कहा कि हम जो है बाइजेंटीन जो है सीरिया के रहने वाले जो है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम सजा देने के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने मुकाबला किया पूरी शिद्दत के साथ, बहादुरी के साथ, और अल्लाह के हुक्म से वो भी शहीद हो गए। जिसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको बनाया गया। और जब वो भी शहीद हुए तो हजरत खालिद इब्न वलीद तआला को अल्लाह के हुक्म से वहां पर कमांडर मुसलमानों ने मिलकर बना लिया। तो 3 कमांडर मुकर्रर किए गए थे, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और उसमें दूसरे कौन थे, हजरत जाफर तआला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन तीनों कमांडर की शहीद होने की खबर आई तो उनके चेहरे मुबारक से समझ में आ रहा था कि वो तकलीफ में थे, वो गमजदा थे। वो हजरत जाफर तआला अन्हु के घर गए, उनकी बीवी अस्मा तलहाना से मुलाकात की। वो तैयार हो रही थी जो है ना, वो जानती थी ना उसके शौहर नहीं थे। उन्होंने जो है उनका इस्तकबाल किया, उन्होंने जो है वहां पे तैयारी की अल्हम्दुलिल्लाह से, अपने बच्चों को तैयार कर रहे थे। और उन्होंने कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आते हुए देखे और उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे ना गम गम जो है, तो वो जो है मतलब वो एक फिक्र आ जाती है ना एक औरत को कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, और उनके चेहरे मतलब उनके हाव भाव से समझ में आ रहा है कि वो गमगीन है। तो वो जो है उनको फिक्र आने लगी, और वो इतना मतलब खौफजदा थी कि वो पूछना ही नहीं चाह रही थी हजरत जाफर के बारे में। कहीं ये ना हो कि मैं पूछ बैठूं अपने शौहर के बारे में और उनके बारे में कोई ऐसी खबर मिले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की, उनसे पूछा कि जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु के बच्चे कहाँ हैं, उनके बेटे कहाँ हैं। उनको बुलाया गया, जब वो उनकी तरफ आए बड़ी खुशी से आए उनसे मिलने के लिए। उन्होंने एक एक है ना एक एक को अपनी तरफ बुलाया, अपनी तरफ लिया और गले लगाया, और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत जाफर तआला अन्हु की औलादों से थे कि जब मिल रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है।
یہ وہی بچے ہیں نا جن کے والد جو ہے دین کی راہ میں جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے بچے دیکھا تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے کیا حضرت جعفر تعالیٰ عنہ اور ان کے صحاباؤں کے بارے میں کچھ سنا تو پوچھا؟ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ہے نا۔ تو جو ہنسی اور خوشی کا ماحول تھا بچوں کی چہرے پہ، وہ سب جو ہے ان کی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کے، دل کھلاتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی ویسے ہی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، اسماء رضی اللہ عنہ کو آواز لگائی اور کہا، اسماء رضی اللہ عنہ آپ جو ہے الحمدللہ الحمدللہ اس پر آبجیکشن نہ اٹھائے نا، یعنی یہ نہ کرے، اپنی چھاتی کو نہ پیٹے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے، جو بہت بار ہوتا ہے دین اسلام میں لوگ ماتم کرتے ہیں نا، چھاتیوں کو پیٹتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا عمل کرنا جو ہے اجازت نہیں ہے، کہ ایسا نہ کریں۔ اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا کی جعفر تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لیے الحمدللہ سے، اور ان کو جنت پانے کے لیے دعا کی الحمدللہ۔ اور یہ کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ وہ بھی وہاں رو رہی تھی، وہ بھی غم زدہ تھی، کیونکہ الحمدللہ انہوں نے کہا کہ جعفر تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ کیا ہے، وہ اتنا مطلب ان کی شہادت پر سب کو غم تھا، کیونکہ حضرت زید تعالیٰ عنہ بھی، حضرت جعفر تعالیٰ عنہ بھی، یہ تمام جو تھے یہ بہترین وہ صحابہ تھے جو دین اسلام کے بولتے نا بنیادوں میں تھے، جنہوں نے دین کے لیے زیادہ ہمیں نہیں پتا چلتا ہے نا، زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بلند تھا۔ تو وہاں پر ویسے ہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جو ہے کچھ کھانا تیار کریں اور حضرت جعفر تعالیٰ عنہ کے گھر پر بھیج دیں، کیونکہ وہ سب غم سے گھرے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اللہ کا فضل و کرم سے ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ حضرت جعفر تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہم نے جانی، اسے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کے لیے انہوں نے زمین چھوڑی، دین کے لیے وہ اللہ کے حکم سے بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے سے نہیں ہچکائے، ہے نا، نہیں کترائے، نہ انہوں نے ایسی صفائی پیش کر کے ہم تو بے قصور ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، نہیں، انہوں نے حق بات کو صاف انداز سے، بہترین انداز سے سامنے رکھا۔ الحمدللہ اپنے گھر، اپنے لوگوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، مسکینوں سے محبت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے اللہ کے لیے۔ جنگ کا موقع آیا تو وہاں پر بھی بہادری سے سامنا کیا الحمدللہ۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں کیا پتا چلتی ہے الحمدللہ سے، کہ اللہ رب العزت ایسوں کے بارے میں ہمیں کیوں بتا رہا ہے، تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائے انشاءاللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کو جب گلے لگایا ہوگا تو سوچے ان کا کیسا حال ہے۔ آج ہم کرتے ہے نا، ہمیں کبھی کسی کی فوت کی خبر پتا چلتی ہے، ہم جاتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتا ہوگا کہ کسی کے بچے کو ہم گلے لگا کر تسلی دیتے ہیں، ہے نا۔ تو ان باتوں کو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کیسے ہمت بڑھانی ہے، کیسے ان کا ہے نا سہارا بننا ہے، کیسے ان کے غموں کو دور کرنا ہے۔ غلط طریقے سے اگر غم منایا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں روکنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، بتایا کہ کیونکہ شوہر کی فوت کی خبر ایک بیوی کے لیے بہت غم کا پہاڑ ہوتی ہے نا، پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن انہوں نے یاد دلانی کی کہیں ماتم میں، کہیں غم میں ایسا عمل نہ کرنا جو بولتے ہیں چھاتی پیٹنے والا۔ تو ویسے ہی ہمیں بھی یہ تمام بات، ہم کیا سوچتے ہیں بھائی غم میں ہے، ابھی کہاں بولوں، کیا بولوں، کیوں ٹوکوں، ہے نا، ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے الحمدللہ سے۔ چند سوالات ہے، میں یہاں سسٹر سے پہلے پرمیشن لے لوں الحمدللہ سے، اور یہاں میں صرف 5 منٹ تھوڑا ایکسٹرا آپ کا لے رہی ہوں، تاکہ میں کوشچن دہرا دیتی ہوں، بہنیں جواب الحمدللہ اس جی پر جی ہی دے جی دیں۔ الحمدللہ، آپ 5 منٹ کے، آپ 10-15 ہاں منٹ بھی لے لے، کوئی نہیں نہیں، اتنا نہیں سی مطلب کوشچن، وہ نہیں ہے کوئی، ہاں آپ لے لیجیے اپنا، ٹھیک ہے۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ الحمدللہ سے الحمدللہ سب بہنوں کو بتا دوں، ایکچولی کوشچن رکھنے کا لاسٹ میں ایک میرا مقصد ہوتا ہے کہ یاد دلانی ہو جاتی ہے جو ہم نے سبق کیا، ٹھیک ہے۔ تو سرسری طور پر میں لے لیتی ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو طالب، عمر، عباس یا حمزہ؟ جعفر تعالیٰ عنہ کو کس نے اپنایا؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عباس تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر یا حضرت علی نے؟ اسلام کس کے ذریعے قبول کیا؟ حضرت عمر تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ، علی تعالیٰ عنہ یا حمزہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے؟ ہجرت کس ملک ہوئی، یعنی جب وہ مکہ چھوڑ کر نکلے تھے تو کس ملک انہوں نے ہجرت کی؟ شام، حبشہ، یمن یا مصر؟ بادشاہ کا نام کیا تھا وہاں کا؟ سیزر، نجاشی، کسرا یا ہیراکلیس؟
कौन सी सूरह पढ़ी उन्होंने नजाशी के सामने? सूरह यासीन, सूरह बकरा, सूरह मरियम या सूरह फातिहा? उनको क्या लक़ब दिया गया था? सिद्दीक, फारूक, अबू अल मसाकिन या गनी? मुतह में मुसलमान कितने थे? मुतह के यहाँ जब ठहराव हुआ था तो कितने मुसलमान, जो लश्कर था कितना था? 1,000, 2,000, 3,000 या 5,000? अब जो बहनें जवाब दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो फास्ट नहीं दे सकी कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी तो आप इत्मीनान से बाद में जाकर भी ये क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। क्विज जो है हमारा, मुतह की जंग में पहले कमांडर, ध्यान से सवाल है, पहले कमांडर किसे बनाया गया? हजरत जाफर, हजरत जैद, हजरत खालिद या हजरत अब्दुल्लाह तआला अन्हु को? अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं क्वेश्चन मेरा रह गया है क्योंकि ये पॉइंट मैंने नहीं बताई थी, इंशाल्लाह मौका होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। बीवी का नाम क्या है? अस्मा बिनते उमैस, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हफ्सा या जैनब? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा था? कि वो खुदा है, खुदा के बेटे हैं, बंदे हैं और रसूल है या फरिश्ते हैं? जो वहां जवाब दिया गया था वो क्या था? ईसा अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह खुदा है, बेटे हैं खुदा के, बंदे हैं, रसूल है, रसूल अल्हम्दुलिल्लाह, या फरिश्ते हैं? हबशा में कितने साल रहे हजरत जाफर तलानू अपनी फैमिली के साथ? 5 साल, 8 साल, 10 साल या 12 साल? हजरत जाफर तलानू को कितने बेटे थे? 2, 3, 4 या 5? अब अबू अल मसाकिन का मतलब क्या है? गरीबों के बाप, बहादुर, अमीर या काजी? वापसी किस साल हुई? वापस यानी जो हिजरत करके मदीना की तरफ वापसी थी वो किस साल हुई? 5वीं हिजरी में, छठी हिजरी में, 7वीं हिजरी में या 8वीं हिजरी में? खैबर से किससे रिलेटेड है? खैबर जो था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से खैबर से क्या पता चला? यहाँ हमने खैबर का जो जिक्र आया क्या था, उस वक्त क्या हुआ था? खैबर की फतह हुई थी, हिजरत हुई थी, निकाह हुआ था या सुलह हुई थी? खैबर से क्या रिलेटेड आ रहा है यहाँ पर हजरत जाफर तआला अन्हु के बारे में? खाना तैयार करने का हुक्म किसके लिए था? एंडिंग में हमने किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तैयार करने का हुक्म दिया था, वो किसके लिए दिया था? खुद अपने लिए, दुश्मन के लिए, जाफर तलानहू के घर वालों के लिए या सफर के लिए? कुरैश के नुमाइंदे कौन बनकर गए थे? उमर, अली, अम्र इब्न अल आस या सलमान? कहत का मतलब क्या है? जो शुरू में जिक्र हुआ था ना, कहत साली जो हमने कहा था, जंग, ड्रॉट यानी सूखा, अमन या तिजारत? मुतह कहाँ था? मक्का में, मदीना में, जॉर्डन में या यमन में? तीसरे कमांडर कौन थे? पहले पूछ रही है, अब तीसरे पूछ रही हूँ, ध्यान से सवाल सुने। खालिद तलानहू, जैद तलानहू, अब्दुल्ला इब्न रवाहा रबी तलानहू या हजरत अली तलानहू? नजाशी ने क्या किया? उन्हें वापस कर दिया, कैद किया, हिफाजत दी या उनके साथ जंग की? सूरह मरियम किसके बारे में है? मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम या नूह अलैहिस्सलाम? जाफर तआला अन्हु का क्या मकाम था? शहीद, बादशाह, वजीर या ताजिर? तिजारत करने वाले, ताजिर का मतलब होता है तिजारत करने वाले, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहने यहाँ पर गौर व फिक्र से जो भी सवाल थे, अल्हम्दुलिल्लाह 24 सवाल जवाब थे, ठीक है। एक रह गया, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, मैं आंसर अभी नहीं बता दूंगी आप लोगों को मैं रखती हूँ, जब करने के बाद आप लोग अपना अपना देख लेना इंशाल्लाह, ठीक है।
ताकि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए। तो जज़ाकिल्लाह खैर सब बहनों का अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिस्सा लगाने के लिए, नेहा सिस्टर का भी मुझे वक़्त देने के लिए। मैं दुआ पढ़कर इंशाअल्लाह क्लास को मुकम्मल करती हूँ, ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।